जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। मैं बात कर रही हूँ राहु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देखिए, राहु कुंभ राशि में मौजूद है और ये जो है अभी 2 अगस्त को नक्षत्र इन्होंने बदला है, धनिष्ठ नक्षत्र में प्रवेश किया है। अभी जो धनिष्ठ नक्षत्र है ये मंगल का नक्षत्र है। राहु खुद एक बहुत ही हम कह सकते हैं उग्र ग्रह या पापी ग्रह कहे गए हैं और मंगल भी पापी ग्रह कहे गए हैं। जो राहु हैं वो ऐसे प्लैनेट हैं जो विस्तार करने वाले हैं। वो ऐसे प्लैनेट हैं जिनकी भूख कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि इनके लिए जो इनको मिला उससे ज्यादा इनको चाहिए। यानी कि इनकी जो एक इच्छा शक्ति है ना वो खत्म नहीं होती है, जो है उससे संतुष्ट नहीं होते, सबसे ज्यादा राहु को चाहिए। राहु ऐसा है जो अनलिमिटेड है, यानी अनलिमिटेड चीजें इसको चाहिए, विस्तार करने का कारक माना गया है। और जिसके नक्षत्र में ये गए हैं, मंगल की बात कर रही हूँ, तो मंगल क्या है? मंगल एनर्जी के कारक हैं, मंगल पराक्रम के कारक हैं, मंगल भूमि के कारक हैं। ये भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अब इनका मंगल के नक्षत्र में जाना आपके लिए कैसे रिजल्ट देने वाला होगा, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। अब देखिए, ये जो गोचर है ना, ये जो नक्षत्र में गए हैं ये अप्रैल 2027 तक यहीं रहने वाले हैं, लगभग 8 महीने तक। तो 8 महीने आपके लिए ऐसे हो सकते हैं जब आप जीरो से शिखर पर पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। कन्या राशि की मैं बात कर रही हूं और कन्या राशि के लोगों के लिए अगर आप देखें तो आपके तीसरे भाव के स्वामी मंगल होते हैं। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, छोटे ट्रेवल का है, आपके कम्युनिकेशन का है, फाइनेंस का भी है ये। और ये आपके 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। 8th हाउस के लॉर्ड हैं। 8वां घर जो होता है ना, इसको कहा गया है हमारे गुप्त भाव कहा गया है, अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव कहा गया है। लेकिन 1 नंबर की राशि है। 1 नंबर की राशि होती है शुरुआत करने की राशि। और मंगल भी क्या है? व्यक्ति जब जीवन में पहला कदम बढ़ाता है ना, किसी भी चीज को शुरुआत करने के लिए जो उस व्यक्ति को हिम्मत चाहिए वो मंगल देते हैं। तो यहाँ आपके छठे घर में राहु है और छठे घर में ये मंगल के नक्षत्र में गए हैं। 3 दृष्टियां हैं इनके पास। यहाँ से आपके 12वें घर को देखेंगे, दूसरे घर को देखेंगे और आपके 10वें घर को देखेंगे। ये 3 दृष्टियां हो गई। किस तरह के रिजल्ट देने वाले हैं? तो देखिए, यहाँ इस समय अवधि में आपके लिए जो रिजल्ट है वो अच्छे रहेंगे। सबसे पहली चीज है कि छठा घर किन चीजों का है? रोग, रिपु, ऋण, कंपटीशन, सेवा, इनका भाव है ये। तो छठे घर में क्या करेंगे? ये करने वाले हैं कि आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी। आप इस समय अवधि में अपने पराक्रम में बहुत वृद्धि देख पाएंगे इस टाइम पीरियड में, और आपकी अच्छी ग्रोथ होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। जो कंपटीशन आपके अंदर चल रहा है, दूसरों से जो आपका कंपटीशन चल रहा है, या स्टूडेंट्स के लिए भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। राहु आपकी कुंडली के स्वामी यानी कि आपकी राशि के स्वामी जो बुध देव हैं, उनके मित्र कहे गए हैं। तो ये आपको सक्सेस देने वाला प्लैनेट बनने वाला है, क्योंकि एक तो राहु, लेकिन जो बेस बन गया है वो क्या है? वो मंगल का बेस बन गया है। हम मंगल एनर्जी दे रहे हैं, मंगल आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और राहु को क्या चाहिए? राहु तो वैसे ही आगे बढ़ने के लिए तैयार है, अब तो जबरदस्त उनके अंदर फोर्स आ गया है। तो इस समय अवधि में किसी भी तरह का कोई लिटिगेशन, कोई मैटर चल रहा है, आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो वहां यकीन मानिए इन 8 महीनों में आपके लिए गुड न्यूज मिलेगी। ये टाइम पीरियड आपके लिए इस समय विजय प्राप्त करा सकता है। आपके कानूनी विवादों में कुछ अड़चने थी तो डेफिनेटली वहां आपको इस टाइम पीरियड में वो जो अड़चने हैं वो कम देखने को मिलेंगी। सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े लोग जो कार्य कर रहे हैं उनमें कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन परिवर्तन आएंगे और अच्छे परिवर्तन होंगे। खासकर नौकरी करने वाले लोगों के लिए मैं कहूंगी, नौकरी करने वाले लोगों को कुछ चीजें फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन ये जो चीजें फेस करनी पड़ेंगी ना, ये आपके आगे बढ़ने के लिए ही होंगी। कि कुछ अड़चने आई लेकिन उन अड़चनों को आपने पार कर लिया फोर्सफुली, क्योंकि आप एनर्जेटिक रहने वाले हैं। अब अष्टम भाव भी देखिए आपका जो मंगल का भाव है, और 3rd हाउस भी जो मंगल का हाउस है, ये दोनों क्या दिखाते हैं? चेंज को दिखाते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, करियर को लेकर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बदलाव हो सकता है, कोई ट्रांसफर वगैरह आपका हो सकता है। और कोई पुराना हेल्थ इशू अगर बना हुआ है तो वो हेल्थ इशू भी आपका दूर हो जाएगा। ये भी चीजें रहेंगी। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, आपकी कुंडली में दशाएं बस फेवरेबल चल रही हो। ऐसा ना हो मारक की दशा चल रही हो, या फिर राहु सूर्य के साथ बैठे हो, राहु
चंद्रमा के साथ बैठे हो, राहु मंगल के साथ बैठे हो, तब भी कहीं ना कहीं एग्रेसिव ये आपको बना देते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है। हालांकि छोटे मोटे जो विवाद हैं उनसे बचना है, किन से, छोटे भाई बहनों से, क्योंकि तीसरा भाव भी आपका यहाँ मंगल का है, और मंगल जो है छोटे भाई बहनों के कारक है। छोटे भाई बहनों से किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हो सकता है, नोकझोंक हो सकती है। अब उस नोकझोंक को आप चाहें तो वहीं खत्म कर सकते हैं, चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको खत्म करना है। इसके अलावा इस समय अवधि में कोई शॉर्ट ट्रैवल भी आपके लिए दिख रहा है कि अचानक से आपके लिए यात्राएं करनी पड़ जाएं। काम कुछ और करने जा रहे थे, अचानक से यात्रा शॉर्ट ट्रैवल का कहीं से ऑफर आ गया और आपको वो ट्रैवल करना पड़ा, ऐसा भी रह सकता है। लेकिन ये जो ट्रैवल है ना, ये पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अच्छा दिखाई दे रहा है। अब जो रिसर्च करने की जिनकी टेंडेंसी है, जो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट से है, जिनको कुछ चीज़ों को खोजना बड़ा पसंद है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाला है। आपकी खोज पूरी हो सकती है, आप नई नई चीज़ों को तलाश सकते हैं। आपके लिए ये समय ऐसी अच्छी ग्रोथ लेकर आ सकता है जो नई नई जगहों पर जाने का शौक रखते हैं, नई नई चीज़ें दिखाने का शौक रखते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड रहेगा। बाकी रोग रिपूरण तीनों पर यहाँ विजय देखने को मिलेगी, क्योंकि छठा भाव बड़ा स्ट्रांग बन गया है। छठा भाव स्ट्रांग बन गया है तो रोग होगा, उसमें भी आप बाहर निकल जाएंगे। शत्रु होंगे, उन पर भी विजय प्राप्त कर पाएंगे। ऋण ले रखा होगा तो उसको भी उतार पाएंगे। तो ये चीजें आपके लिए रहने वाली हैं। बाकी इस समय साहस अच्छा है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है, और कुछ नया करने का आपके अंदर एक जज्बा रहेगा। इंडिविजुअल कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्थिति अच्छी है। नेगेटिव रिजल्ट्स उससे आपके कम हो जाएंगे। और इस समय अवधि में जो दृष्टियां हमने बात, जो दिन दृष्टियों की बात की, 12वें घर पर दृष्टि है, तो 12वें घर पर दृष्टि आपको विदेश यात्रा करा सकता है, क्योंकि 8th भी, तीसरा भी, देखिए तीसरा, 8वां और 12वां ये आपको लॉन्ग ट्रेवल दिखाते हैं। तो कामकाज के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए कई ऐसा एक कंपनी आपको बाहर भेजना चाह रही हो और आप अब तक उसको टालते आ रहे हो, तो इस टाइम पीरियड में आपको बाहर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए आपकी ग्रोथ को बढ़ाने वाला रहेगा। तो उसके लिए भी आपके लिए चांसेस जो हैं काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। अब 10वां भाव भी देखिए, 10वें भाव पर भी दृष्टि है। 10वें भाव पर है तो ये आपका कर्म का है, कार्य क्षेत्र का है। तो अपने कामकाज से रिलेटेड आप किसी चीज़ में पीछे नहीं हटेंगे। और ये बुध की राशि है वैसे भी, तो अपने काम को आप सबसे ऊपर रखेंगे, तभी तो आपकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो पाएगी। आप यहाँ से तीसरे घर पर भी दृष्टि है, तो जो भी ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, ट्रैवल एजेंसी है या ऐसा कोई काम है आपका, तो उनका ये कार्य बहुत तीव्र गति से चलने वाला है। तो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। और थोड़ा सा वाहन चलाते समय बस आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि छोटा मोटा ऐसा चोट वगैरह लगने की स्थिति है, तो थोड़ा सा बस उसी चीज़ में आपको ध्यान देना होगा। उपाय क्या करने हैं? उपाय के तौर पर एक तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको करना है, जो बहुत उत्तम है। दूसरा, मछलियों को आपको खाना खिलाना है, शनिवार के दिन या बुधवार के दिन आप खिला सकते हैं, ये बड़ा ही उत्तम रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी।